तो मीन राशि वालों, सावन महीने के तुरंत बाद महायुद्ध शुरू होने वाला है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से यू टर्न मारने वाली है। रोने धोने का समय जा चुका है। अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि अब न्याय होने वाला है। जैसे ही सावन महीना खत्म होगा, चारों दिशाओं से पैसों की बारिश होने वाली है। दोस्तों, तारीख पर तारीख आपको मिलती रही। कभी 2026, कभी जनवरी, कभी मार्च, कभी जुलाई, लेकिन आपकी दशा और आपकी दिशा कभी नहीं बदली। शनि की साढ़े साती ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है साथियों। लेकिन सावन महीने के बाद से ग्रहों का एक ऐसा शानदार परिवर्तन आपके जीवन में होगा कि आप भी कहेंगे कि वाह, मजा आ गया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, आइए मैं जानता हूं। लेकिन साथियों देखिए, मीन राशि है आपकी। एक बात तय है, मीन राशि कभी हार नहीं मानती है। मीन राशि अगर किसी काम में पड़ जाती है तो कुछ न कुछ वापस लेकर ही मानती है। मीन राशि एक ऐसी राशि है जिनको धोखे बहुत ज्यादा मिलते हैं। सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लोगों को मरने से बचाते हैं, लोगों को किनारा दिखाते हैं, लोगों की जिंदगी संवारते हैं। आपने कई लोगों के जीवन में बहुत महम किरदार निभाया है। किसी को व्यापार शुरू करने में मदद करी, किसी को नौकरी में मदद करी, किसी के घर को टूटने से आपने बचाया होगा, क्योंकि आपकी मीन राशि है। बहुत कुछ आपने लोगों को दिया है, लेकिन बदले में मीन राशि को हमेशा तिरस्कार, धोखा और साथियों ताने मिलते हैं। एक समय था मीन राशि का, जब हर कोई आपसे राय मांगता था, हर कोई आपसे साथियों परमिशन लेता था कुछ ना कुछ करने के लिए। मीन राशि आपके घर में भी अगर कोई काम होता था ना पहले, तो आपसे पूछा जाता था कि मैं करूं या ना करूं, घर में ये चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है साढ़े साथी में कि आपको घर में भी इग्नोर किया जा रहा है। आपकी जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गई है, चाहे नौकरी व्यापार हो या चाहे अपना ही घर क्यों ना हो, अपना ही परिवार क्यों ना हो। लोग अब आपको इग्नोर करते हैं, आपको एक शेडो बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, मीन राशि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में आपकी जिंदगी में एकदम से चीजें अप्स एंड डाउन, यानी कि जिगजैग जिगजैग होती रही। यानी कि एक खुशी मिलती, लगता कि यार कुछ ना कुछ अब अच्छा होने वाला है। उसी के तुरंत बाद एक ऐसा झटका लगता है, एक ऐसी मुसीबत आती कि पैसा भी चला जाता और मानसिक तौर पर आप बहुत उलझ जाते। फिर दूसरे पल में कोई खुशी आ जाती, फिर वापस ऐसा ही चीजें, ये चक्रव्यूह चलता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है मीन राशि, तो कमेंट में मुझे बताना। लेकिन मीन राशि, मुझे पता है तारीख पर तारीख आपको मिलती रही, क्योंकि साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी में सबसे पहले इंसान अपना आत्मसम्मान खोता है। उसे हर जगह से नकार दिया जाता है। उसके अपने ही उसको धकेल देते हैं, खास करके मुसीबतों में। उसके चाहने वाले जितने भी थे वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, इंसान अकेला पड़ने लगता है। और मीन राशि ने महसूस भी किया होगा। लेकिन एक बात तय है, ये साढ़े साथी हर इंसान को कभी भी भिखारी नहीं बनाती है, तोड़ती नहीं है। ये साढ़े साथी बहुत बार बहुत कुछ देकर भी जाती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस साढ़े साथी के अंदर ही आप अपनी जिंदगी को साथियों कई ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं, ये तय है साथियों। और इस सावन के महीने के तुरंत बाद से आप देखेंगे कि एक के बाद एक आपके जीवन में चारों तरफ से जो मुसीबतें आप झेल रहे थे वो धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएगी। कर्ज की समस्या हो, रिलेशनशिप हो, घर परिवार की शांति हो, बहुत कुछ चीजों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मीन राशि आपने देखा कि आपसे कम काबिल, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं था, वो व्यक्ति भी आपसे आगे निकल गया। चाहे आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार साथियों, जो आपसे बहुत कम थे, लेकिन वो भी आपसे आगे निकल गए। किसी ने घर ले लिया तो किसी ने गाड़ी ले ली, तो किसी का मान सम्मान बढ़ गया। लेकिन आप जहां थे वहां से भी और नीचे चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शनि के साढ़े साथी है। ऐसा ही होना है। अगर साढ़े साथी में आपने शनि के नियमों को फॉलो नहीं किया, शनि के रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, तो शनि हमेशा नीचे डाउनग्रेड ही करते हैं। लेकिन अगर रूल्स फॉलो कर लिए तो साथियों सीधा 100 की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। तो क्या है रूल्स, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा।
लेकिन एक बात आपने महसूस करी होगी, आपने भगवान को कोसा, अपने आप के आपने सवाल उठाए कि आखिर मेरा ही क्यों नहीं बन रहा है? आखिर क्यों मैं 90% पर जाकर अटक रहा हूँ? क्योंकि मीन राशि काबिल तो आप बहुत हैं, आपके अंदर तो बहुत हुनर है। आप साथियों अगर कोई सपना है, तो उसे पूरा करने के लिए तो जी-जान लगा देते हैं, लेकिन 90% पर आकर यानी कि मुँह आया हुआ निवाला आप खा नहीं पाते। आपकी जॉब लगती-लगती रह जाती है, कोई सपना पूरा होता-होता रूह रख जाता है। कहीं आपने फॉरेन ट्रिप प्लान करी या कहीं घूमने का प्लान किया, सारी प्लानिंग्स हो गई थी, टिकट्स भी कंफर्म हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती कि वो ट्रिप कैंसल हो जाती, वो नौकरी नहीं लगती, वो व्यापार फिर शुरू ही नहीं होता। दिमाग में कुछ ऐसा द्वंद्व चल रहा है जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में जाओ। मीन राशि वालों कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या ये सब कुछ हो रहा है आपके पास? हो रहा है तो बताना। साढ़े साथी में सबसे पहले इंसान जो पहले बहुत दिखावा करता था, आपकी पहले आदत थी आप अपने बहुत सारे फोटोज़ लेते थे। उसे फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे, वीडियोज़ भी बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करते। आप आपने तो अपनी फ़ोटोज़ भी लेना बंद कर दी। कहीं घूमने-फिरने गए आस-पास, कैफ़े में चले गए, पहले तो क्या होता था आप छोटी-छोटी चीज़ों की फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब आप लोगों से दूर होना चाहते हैं, अब आपने साथियों अपने आप को दूर कर लिया। कुल मिलाकर जो जीवन में छोटी-छोटी खुशियाँ थी, वो तो चीज़ें हैं लेकिन अब वो खुशी महसूस नहीं हो रही है। यानी कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति 56 प्रकार के भोग भी लाकर रख दे, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा आजकल। पहले क्या था, एक छोटी-सी मिठाई देख लेते, तो भी आपको मज़ा आ जाता, लेकिन अब वो फ़ील ही नहीं आ रहा है। खाने में भी वो रस नहीं आ रहा है, महफ़िल में भी अकेलापन महसूस हो रहा है। जीवन साथी पहले कुछ छोटी-सी अगर अच्छी चीज़ आपके लिए कर देता, तो आपको बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब आपके लिए भले कितना ही कुछ कर दे, चाँद तारे तोड़कर भी लेकर आ जाए तो भी आपको वो खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन साथियों क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े साती चल रही है। इंसान इसमें धीरे-धीरे अकेला हो जाता है। उसे मज़ा नहीं आता, भीड़-भाड़ से वो दूर रहने लगता है। शनि अभी आपकी राशि में बैठे हैं, साढ़े साती का आपको अभी दूसरा चरण चल रहा है। क्या कहते हैं शनि? आइए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, मैं आपसे ऑडियो कॉल पर बात करूं, आपके जीवन के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी जड़ क्या है, उससे बाहर निकालने के समाधान क्या है, आपके कमजोर कड़ी, आपकी मजबूत पक्ष, सब कुछ मैं आपको बताऊं। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या चाहे साथियों एनी एक्सपेक्ट, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको ओनली मैसेज करना है। आप यहाँ पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी चार्जेस है वो आपको पे करना होंगे। इसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात होगी। लेकिन इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में आपके लग्न में बैठे शनिदेव 3 बार जय शनिदेव ज़रूर लिख दीजिए। 3 बार जय शनिदेव लिखिए, बहुत ही शानदार काम आपके होने वाला है। अगर वीडियो देख ली, तो ये ज़िंदगी अब आपकी एक नेक्स्ट लेवल पर जाना तय है। आखिर क्या होने वाला है सावन महीने के बाद? आइए मैं बताता हूँ। क्यों इतनी हवा बना रखी है? क्यों शुरुआत में मैंने कहा कि पैसों की बाढ़ आएगी, इतना होगा, टूटे सपने वापस से आपके पूरे होंगे, क्यों? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बनी-बनाई बातें तो सब बोलते हैं। मैं केवल आपको फैक्ट्स बताता हूँ और आप रिलेट कर रहे होंगे। आपने भी देखा होगा साथियों कि जब से शनि की साढ़े लाती लगी है, आत्मसम्मान तो आपने खोया है। आप बाहर से मजबूत बनने का एक नाटक कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक हँसी है जो आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी, बच्चे, अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं, अपने माता-पिता को दिखा रहे हैं, दोस्तों को दिखा रहे हैं। भीड़ में एक सीना तान के खड़े होते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं ही हूँ। बहुत मजबूत, लेकिन अंदर ही अंदर खोखलापन है आपके। कुछ बातें किसी से शेयर कर नहीं पा रहे हो, बुरा आपको भी लग रहा है। कोई कुछ कह देता है तो आप सेंसिटिव हो, बुरा लग रहा है, लेकिन बताते नहीं हो, मन में रखते हो हर बात। दिल टूटा हुआ है आपका, मैं जानता हूँ, लेकिन अब इनसे बाहर आना है। शनि बैठे हैं आपके लग्न में। सबसे पहले एक अच्छा सफेद कलर का शर्ट लाइए, पहनने लग जाइए। सप्ताह में 2 दिन सफेद कलर पहनने लग जाइए। अच्छे से बन ठन के रहिए। कुछ भी कपड़े पहनते हो तो ये लोअर टी-शर्ट पहनना बंद कर दो। लोअर टी-शर्ट पहनना बंद कर दो। अपने आप को अच्छा सजा-धजा कर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप करके रहिए। जो भी पहनो, इस्त्री करके, आयरन करके अपने कपड़े पहनो। अच्छा इत्र लगाइए,
मेंटेनेंस अपना पूरा होना चाहिए, अपना कटिंग, अपनी दाढ़ी, अपने साथियों आईब्रोज बिल्कुल मेंटेन रहिए। शनि की साढ़े साथी में कभी भी खुद को साथियों नीचे नहीं गिराना है। भले ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाना है, क्योंकि शनि कहते हैं शनि जहाँ बैठे होते हैं, ध्यान रखो शनि जहाँ बैठे होते हैं वहां उस चीज की इज्जत करनी है। शनि बैठे आपके लग्न में, लग्न होता है हमारे स्वयं से जुड़ा, तो आपको अपने आप को अच्छा रखना है, अपनी इज्जत बनानी है, अपने आत्मसम्मान को बना के रखना है। जब आपने ये करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को हमेशा यूपर रखना है। ये जो छोटी-छोटी बातों में आप नीचे गिर जाते हो, अगर कोई रिश्ता है, मुझे पता है कुछ ऐसे रिश्ते में आप हो अभी, जिसको साथ यूँ समझ लीजिए बार-बार जोड़े रखने के लिए आप एफर्ट्स करे जा रहे हो, जहाँ गलती नहीं है फिर भी आप झुक रहे हो। चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसी जॉब में हो, जहाँ पर साथियों बार-बार सामने वाला इंसान आपको छोड़ने की धमकी दे रहा है, या वो इंसान आपकी फीलिंग समझ नहीं रहा है, बस केवल आपका यूज़ कर रहा है, या वो नौकरी हो गई, जहाँ पर केवल आप अपना मेहनत किए जा रहे हो लेकिन रिटर्न में आपके लिए कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। तो आपको ऐसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, ऐसी जॉब आपको छोड़नी पड़ेगी। तभी जाकर शनि आपको अच्छे फल देने लगेंगे, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू होना चाहिए। जो आपसे प्यार करेगा उसको आपको प्यार करना है, जो आपको समय देगा उसी को आपको समय देना है। ये मुफ्त की जो सेवाएं कर रहे हैं मीन राशि वाले, जरा बंद कर दो। आपकी एक गलत आदत है कि सबको हाँ हाँ कह देते हो। ये जो मुंह पर आप हाँ बोलने की जो आदत है, इसे बंद कर दो। अगर कोई कहता है मेरी मदद कर दो, तो सोचो, विचार करो कि क्या ये व्यक्ति जो मुझसे मदद मांग रहा है, क्या वो लायक है मदद का? अगर लायक है तो ही करो, वरना ना करो। इसके अलावा मीन राशि, आखिर क्या बड़ा बदलाव है, ध्यान से सुनो। गुरु आपके राशि स्वामी पंचम भाव में उच्च की अवस्था में उदय हो चुके हैं। आपके राशि स्वामी गुरु है, जुपिटर है, जो कि अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में, और उदय हो चुके हैं। पहले सूर्य का प्रभाव था जिससे चीजें उलझी हुई थी, लेकिन अब सूर्य का प्रभाव आगे बढ़ चुका है, गुरु अब उदय हो गए हैं। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपके रिलेशनशिप में जो साथियों चीजें उलझ रही थी, आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा था, वैल्यू नहीं कर रहा था, तो अब रिलेशनशिप में काफी अच्छे हो गए। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपको समझेगा, आपकी केयर करेगा, आपको एक इमोशनल अटैचमेंट है उसको मिलेगी साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु के यहाँ होने से अगर आप कोई नई जॉब चाहते हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो बहुत अच्छे होगे। पढ़ाई लिखाई करते हो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वैसे तो मीन राशि एजुकेशन में थोड़ी सी मेहनत जारी रहेगी, क्योंकि शनि की साढ़े साथी चल रही है, कुछ भी एकदम से रिजल्ट नहीं मिलना है, लेकिन गुरु यहाँ पर अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। शेयर मार्केट करते हो तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट करो। तुरंत यूं मत सोचो कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी और कल वो पैसा डबल हो जाएगा, महीने में डबल हो जाएगा, नहीं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाली करनी है, 6 महीने साल भर वाली इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपकी संतान पक्ष का भी यही भाव होता है, जहां पर गुरु उच्च के हुए हैं, तो संतान पक्ष को लेकर भी चीजें अच्छी होती दिखाई दे रही है। गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से, जी हाँ साथियों, गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से, देखिए साथियों, गुरु जहां है वो तो बहुत अमृत है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से आपके कमाई के भाव को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कमाई के भाव को, जो कि लाभ का घर भी होता है। तो हाँ, लाभ होना है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मनी को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका मनी फ्लो बढ़ने वाला है, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, कमाई बढ़ सकती है साथियों, तो ये बहुत अच्छा है। रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन रिटर्न साथियों यूं मत सोचिए कि मैं जुआ खेलूं, सट्टा खेलूं तो मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा। मीन राशि शनि की साढ़े साथी में इंसान को हमेशा जुए, सट्टे, शॉर्टकट मारने से बचना चाहिए। तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि शनि की साढ़े साथी में जो इंसान जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, मांसाहारी भोजन करता है, इसके अलावा गलत विचार रखता है, तो उस इंसान की साढ़े साथी और खराब हो जाती है, बदतर से बदतर हो जाती है। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु खर्चों के भाव में बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो इसका प्रभाव ये होगा कि खर्चे बढ़ सकते हैं इंसान के, थोड़े से खर्चे करने पर इंसान आतुर हो सकता है। आपने पिछले टाइम में भी राहु के चलते खर्चे किए होंगे,
बहुत गलत जगह पर आपने खर्चे किए होंगे, यानी किसी की गलत व्यक्ति के ऊपर आपने पैसा लगाया होगा, किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करी होगी, आपने साथियों दिखावे के लिए खर्चा किया होगा। लेकिन अब मीन मेरे प्यारे मीन राशि के जातक, खर्चा करना कम कर दो, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में इंसान को अपने पैसों की भी इज्जत करनी चाहिए, परिवार की इज्जत करनी चाहिए, स्वयं की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि साढ़े साथी में जो भी करो व्यवस्थित ढंग से करो, किसी भी चीज में ओवर नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रख लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की साढ़े साथी श्राप नहीं होती है, शनि की साढ़े साथी वरदान भी होती है। तो मानो तो श्राप है, और अगर मानो तो वरदान है। अब आप क्या चाहते हो, श्राप चाहते हो या वरदान, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। मैंने आपको बताया क्या करना है। शनि की सातवीं दृष्टि साथियों आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ रही है। जी हाँ साथियों, तो शनि की जो सातवीं दृष्टि है आपके वैवाहिक घर पर, यानी कि आपके सातवें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ को लेकर, यानी कि अपने पार्टनर के प्रति भी आपको अच्छे भाव रखने हैं, अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा गहराई आपको रखनी है, किसी और को के बारे में सोचना ही नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स के बारे में नहीं सोचना है। आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो ये साढ़े साथी आपके लिए भारी हो सकती है, ग्रह कलेश आपको देखने को मिल सकता है, आपके जीवन में घाटा हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से प्रेम करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बातें सुन भी लो, उनको खुश रखो, क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर भी थोड़ा अनुशासन ज़रूरी है। अनुशासन मीन्स रिलेशनशिप हो या चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, उसके अलावा आपको किसी तीसरे की साथियों यानी कि कोई अफेयर आपको नहीं करना है। व्यापार का भी यही भाव है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मंगल ही साथियों आपके चौथे भाव में है, जो कि सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। घर का रेनोवेशन का काम हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और मीन राशि वालों, गुरु आपके स्वामी तो उच्च के हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, ज्ञान से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ थी कि हाँ भाई, सावन के बाद चीज़ें अच्छी है, लेकिन साढ़े साती तो आपको है। साढ़े साती इसके कुछ नियम मैंने आपको बताए, अगर वो आप फॉलो करोगे तो ये जो सावन के बाद जिसे आप देखेंगे, बहुत अच्छा आपका समय आने लगेगा। सावधानी भी मैंने बताई है। उपाय की मैं बात करूँ तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाना, अपने एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाना, सरकारी अस्पताल। वहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद आपको मिल जाएँगे, जिसको बहुत सारी ज़रूरत होगी, किसी को पैसों की ज़रूरत होगी, किसी को साथियों को दवाई गोली की ज़रूरत होगी, किसी को खाने की ज़रूरत होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको उनको कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। अगर कोई दवाई है, तो किसी को दवाई ला दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, किसी को फल-फ्रूट्स दे दीजिए, तो ये काम ज़रूर करिए। आशा है मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।